नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। दिस इज सिद्धार्थ दिल से। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। आज मुझे बहुत दुख फील हुआ है। उसके उसके साथ ही बहुत क्रोध भी आ रहा है। मुझे दुख भी लग रहा है और बहुत क्रोध भी आ रहा है, क्योंकि देखिए, इंडिया में दो जगह आज जो बलात्कार की घटनाएं हुए हैं, एक है, बहुत ही दुख भी आ रहा है, बोलते हुए बहुत दुख आ रहा है मुझे, और बहुत क्रोध भी आ रहा है। दो मतलब घटनाएं आज हुआ है, रेप केसेस हुआ है आज। एक है राजस्थान में, जिसमें एक 13 साल का बच्ची को 32 लोगों ने रेप किया। एक 13 साल बच्ची को एक 13 साल बच्ची को 32 लोगों ने रेप किया, और एक 12 साल बच्ची को कोलकाता के बारुईपुर में, कोलकाता का जो बारुईपुर है, बारुईपुर में एक 12 साल के बच्ची को कुछ लोगों ने मिल के रेप किया है। और रेप करने के बाद दोनों को ही उन लोगों ने, उन दरिंदों ने दोनों बच्ची को ही मार डाला। कोलकाता में जो बारुईपुर में, वो तो मतलब बस जिंदा, वो लड़की जिंदा है, जिंदा रहने का अवस्था में उसको बस्ता में बांध कर पानी में डाल दिया। कोलकाता बारुईपुर में घटना है ये। कोलकाता का बारुईपुर में वो बच्ची जिंदा है। रेप करने के बाद उसको बस्ते में बांध कर पानी में फेंक दिया। लड़की मर गई। उसके बाद राजस्थान की लड़की भी मर गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसे घटनाएं? क्योंकि इन लोगों के मन में डर नहीं है, और ये डर होना चाहिए। ज़रूरत है डर की, क्योंकि पनिशमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। अगर पनिशमेंट हुआ है तो कल्प्रिट को बेल मिल जा रहा है, या फिर उम्र कैद की सज़ा, जो कि काफ़ी नहीं है। फांसी की सज़ा भी काफ़ी नहीं है। इन लोगों को तो बीच रास्ते में मारना चाहिए, बीच रास्ते में खड़ा होकर मारना चाहिए। इंडिया में दुबई पनिशमेंट अप्रूव करना चाहिए। इंडिया में दुबई में जो पनिशमेंट मिलता है ना, इंडिया में वही पनिशमेंट लागू करना चाहिए, तभी जाके लोग सुधरेंगे। हमारे यहाँ रेप किया, आराम से अरेस्ट हुआ, फिर चला, सालों साल केस चला। सालों साल आपने तो देखा है, निर्भया केस में कितना साल लग गया एक माँ को न्याय मिलने के लिए। अभया केस में कोलकाता में तो अभी तो ट्रायल चल रहा है। वो भी मतलब नया सरकार बदलने के बाद। पुराना सरकार जो था वो तो कुछ केस ही दर्ज नहीं किया था। कोलकाता में जो आरजीकर केस है, कोलकाता में जो आरजीकर केस है, उसमें तो कुछ केस ही नहीं चल रहा था। लेकिन नया सरकार आने के बाद अभी नया ट्रायल शुरू हुआ है। ठीक है, तो सालों साल लग जाते हैं केस में। ऐसा क्यों? पहले मेरे हिसाब से पहले उन दरिंदों का कन्फेशन लो, उसके बाद बीच रास्ते में ठोक दो, सीधा ठोक दो। पूरा यहाँ पर गोली मारना चाहिए। इन रेपिस्ट को पूरा मिडिल ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर गोली मारना चाहिए, पूरा ठोक दो, फिर जाके वो लोग सुधरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश विदेश घूम रहे हैं, आपको बहुत देश विदेश में बहुत सम्मान मिल रहा है, और आप इसके योग्य भी हैं। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश विदेश में घूम रहे हैं। मतलब आप जो भी काम करें, आप घूमने के लिए नहीं, आप जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। देश के लिए जा रहे हैं, कैसे देश में देश का उन्नति बढ़े, देश का बिजनेस बढ़े, देश का उन्नति बढ़े, देश का बिजनेस बढ़े, मतलब देश में और फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, इसलिए आप
काम के सिलसिले में देश विदेश घूम रहे हैं, मतलब देश विदेश जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसके साथ मतलब आपको बहुत से अवार्ड भी मिल रहा है, और ये इस मतलब सम्मान भी देश विदेश में बहुत से जिस देश में जा रहे हैं उस देश का सम्मान मिल रहा है आपको। इसके योग्य भी आप हैं, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। आपको देश विदेश से जो सम्मान मिल रहा है इसके योग्य भी है, आपको कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन एक बात है, जो इंडियंस, जो एनआरआई जो इंडियंस बाहर रहते हैं, वो लोग इंडिया में आके सेटल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत साल बाहर रह गए, अब हमारे देश में अब लौट जाएंगे, वहाँ पर सेटल होंगे। जिनकी बेटियां हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपने बेटी को लेकर अपने देश में लौट आए, वापस सेटल हो जाए, हम बेटी को अपने इंडिया में पढ़ाएंगे, वहाँ पे अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन किस भरोसे आएंगे बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, किस भरोसे आएंगे? आपने 2015 में बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले बेटी को तो बचाओ। बेटी बचेगी तभी ना पढ़ेगी। आपने 2015 में बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले बेटी को तो बचाओ। अगर बेटी नहीं बचेगी तो पढ़ेगी कैसे? यहाँ पर बेटियाँ तो सेफ़ नहीं है। बड़ी बेटी तो छोड़ दो, छोटी बच्ची यहाँ पे सेफ़ नहीं है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 12 साल 13 साल बच्चियों की रेप हो रहा है यहाँ पर, और बहुत दरिंदे की तरह से रेप हो रहा है, और रेप के बाद मर्डर भी हो रहा है। इनको पनिशमेंट कब मिलेगा? कब ही इसमें रोक आएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कुछ ऐसा कानून लाइए जिसमें कि, मैं तो बोलता हूँ आप दुबई वाला कानून यहाँ पे लागू कीजिए। मुझे आपसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं एक साथ देखिए, आप तो मुझसे उम्र से भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस से भी बड़े हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आपके नाखून के बराबर भी मैं नहीं हूँ। आप बहुत ज्ञानी इंसान हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं जितना भी देखा हूँ, जितना भी फील किया हुआ, मैं उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर दुबई का कानून लागू कीजिए। दुबई में जैसे कठोर पनिशमेंट मिलता है, कठोर दंड मिलता है, क्योंकि एक इंसान सारा जीवन पछता है कि मैंने क्यों किया। मार देगा तो मर जाएगा वो एक मीटिंग में, फिर से नया रेपिस्ट आएगा, नया रेप करेगा, फिर से उसे मरने का डर ही निकल जाएगा। ऐसा दंड मिलना चाहिए जो कि सारा जीवन वो पछता है कि मैंने ये क्यों किया। दुबई का कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। यहाँ पर बाहर से जो मतलब एनआरआई जो रहते हैं वो चाहते हैं इंडिया वापस आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, किनको उनकी भी बेटियां हैं, वो किस भरोसे आएंगे इंडिया में सेटल होने के लिए। एक एक घटना जो हो रहा है राजस्थान में, 32 लोग, एक लड़की को, एक 13 साल की लड़की को, बच्ची है, क्या देखे उसमें जो उसने मतलब उसके प्रति इतना दरिंदगी दिखाया। छोटी सी बच्ची तो है, राजस्थान की 13 साल की बच्ची और कोलकाता 12वीं का 12 साल का बच्ची, क्या देखे उसमें जो वो मतलब ऐसा दरिंदगी दिखाया उसने। बहुत ही दुख की बात है, मुझे दुख भी हो रहा है, बहुत क्रोध भी आ रहा है। तो आपका जो 2015 का जो स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले आप बेटी बचाइए, उसके बाद बेटी पढ़ेंगे। जब बचेगी तो नहीं पढ़ेगी क्या? तो हमारा स्लोगन होना चाहिए बेटी बचाओ पहले। इन दरिंदों को तो बीच सड़क पे लाके मारना चाहिए। यहाँ गोली मारना चाहिए, दिस मिडिल ऑफ द पॉइंट गोली मारना चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। एक डर होना चाहिए, ये डर नहीं है इसलिए रेप हो रहा है। अगर ये डर होगा तो रेप नहीं होगा, कम हो जाएगा। धन्यवाद। अगर कुछ
ज़्यादा बोलते तो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो मतलब मेरा एक बात अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। फॉलो नहीं करेंगे तो चलेगा, यहाँ पर फॉलो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बात सबके पास पहुँच सके। ये बात जो है सबके पास पहुँच सके, सब नागरिक जागरूक होंगे, होना चाहिए। सब नागरिक जागरूक होना चाहिए। हम अगर मिल के लड़ेंगे, ये हमारी लड़ाई है, हमारे खुद की लड़ाई है। हम मिल के लड़ेंगे तो हम ही जीत पाएंगे। हम अगर मिल के लड़ेंगे तो हम ही जीत पाएंगे, ये हमारी लड़ाई है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बेटी बचाओ।